हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज शुरू करते हैं वर्क 7 के लिए 2.3 एक्सरसाइज 2.3। बाकी इसके पीछे वाले जो प्रश्नावली है उसको हल कर चुके हैं हम लोग। आप लोग उसका रिवीजन कीजिएगा। अभी आगे बढ़ेंगे। पहला नंबर प्रश्न दिया है बच्चों, इसमें निम्न का मान याद कीजिए। निम्न का मान याद कीजिए। पहला नंबर प्रश्न है, पहला का पहला है 1/2 का 1/2 निकालना है। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। हल कर दीजिए। हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से सभी प्रश्नों को हल करना है। पहला नंबर देख लिए। दूसरा नंबर, दूसरा बना लीजिएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा नंबर हम बता देते हैं। पहला का छठा नंबर बता देते हैं, उसके आधार पर बाकी सब प्रश्न बन जाएगा। 2.2/3 गुणा 2/3। 3 दूनी 6, 6 2 8। पूर्णांक तोड़ देंगे इसका पहले। 8/3 गुना 2/3। कटने लायक है? कटने लायक रहेगा तो कटा देंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए। कटेगा? ये नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। 8 दूनी 16 बट्टा में तितरी का 9। चलिए पूर्णांक तोड़ दीजिए इसका। पूर्णांक तोड़ने के लिए बताए हैं आप लोगों को। एक मत में जाएगा, 16 में से 9 हो गया 7। 7 के ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाता है, यानी कि 1.7/9। क्वेश्चन में पूर्णांक में दिया है तो आंसर भी पूर्णांक में ही आएगा इसका। इस प्रकार से बाकी सभी प्रश्नों को आप लोग हल कीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर देखिए बच्चों। दूसरा नंबर दिया है, कौन बड़ा है? 1/2। पहला का दूसरा का पहला नंबर एक बता देता हूँ, दूसरा आप लोग अपने मन से बनाइएगा। 1/2 का 2/7 अथवा 3/4 का 2/7। इसमें इन दोनों में से कौन बड़ा है? दो भाग हो गया ये 1/2 का। पहले इसको हल कर लो। 1/2 का 2/7 कितना हो जाएगा? 2 कट जाएगा, ये 1/7 बच गया। दूसरा भाग क्या है? 3/4 है। पहला भाग हो गया ये। दूसरा भाग क्या है? 3/4 का 2/7। 3/4 गुना 2/7 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, सॉरी घटा दीजिए पहले आप लोग इसको। 2 दूनी के 4, 3/7 दूनी 14। चलिए तुलना कर दीजिए इसका। तुलना करने के लिए पता है ना आप लोग क्या करना है? एक है 1/7 और दूसरा है 3/4। 1/7 अथवा ही लिखिए 1/7 है और 3/14 आया है। तो बताना है इन दोनों में तुलना करने के लिए। 7 14 कैल्शियम निकाल देंगे। 7 और 14 का लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? 14। 1/7 हर को बराबर करने के लिए करते हैं ये सब, बताएं पिछले प्रश्नावली में आप लोगों को। तो 2 से गुणा करेंगे तो 14 आएगा, तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2/7 दूनी 14 हो जाएगा। और यहाँ पर 3/14 है, 1 से कर लो, यानी कि 3/14। तुलना करने पर मतलब क्या कि यहाँ पर तुलना करने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये 3/14 है। तो हम लोग यहाँ पर अगर हर बराबर कर लिए हैं, तो अगर किसी भी भिन्न का हर बराबर रहे और वही भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा हो, तो यहाँ पर 2/14 और ये 3/14। मैं क्या बोला बच्चों कि वही भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश बड़ा हो, तो ये साइन दे देंगे। इसका वैल्यू लिख लो।
1/2 का 2/7 2/7 अथवा 3/4 का 2/7। ये देख लो साइन, ये वाला साइन दे देना, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कीजिए। कोई नहीं कोरोना क्या होता बोले ना मार्क्स मिटा देते हैं बच्चों। चलिए बच्चे आगे बढ़े। बाकी आप लोग ये दूसरा नंबर प्रश्न अपने से बनाइएगा। इसको तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है। बुधवारी अपने बगीचे में 5 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करना है। 5 छोटे पौधे लगाई है बुधवारी। देखिए एक पौधा यहाँ पर है, तो दूसरा पौधा यहाँ पर, तीसरा पौधा यहाँ पर, चौथा यहाँ, 1 2 3 4 5। यह पहला नंबर पौधा हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, ये चौथा नंबर हो गया और ये 5वां नंबर पौधा हो गया। इन सब में क्या है, बीच की दूरी कितना है, 3/4 है, 3/4 है, 3/4 है और 3/4 है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, इस पौधे की बीच को, इस पौधे और इस पौधे के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए बोला गया है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इन 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 को 4 बार बटे का जोड़ भी कर सकते हैं। और लेकिन हम लोग इस प्रश्नावली में क्या गुणा करने के लिए सीख रहे हैं, मान ज्ञात करने के लिए। तो 3/4 लिख देंगे क्या, प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी बराबर 3/4 और ये 4 बार है, 4 से गुणा कर दीजिए यानी कि 3 मीटर। प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी जो है वो 3 मीटर है। नोट कीजिए बच्चों, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े। चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है यहाँ पर। शिवानी एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.2/7 घंटे पढ़ती है। एक पुस्तक को प्रतिदिन, शिवानी एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.2/7 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 1 सप्ताह में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कुल कितने घंटे लगे। प्रतिदिन शिवानी प्रतिदिन किताब पढ़ती है, कितना घंटा बच्चों, 1.2/7 घंटे। 1.2/7 घंटे। तोड़ दीजिए इसको तो 7 और 2 9, 7 2 9/7 घंटे। तो एक सप्ताह में क्या कर रहा है, फिर संपूर्ण पुस्तक को 1 सप्ताह में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लिए। शिवानी द्वारा उस पुस्तक को पढ़ने में लगा समय, देख लीजिए बच्चों। एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन, ठीक है। और प्रतिदिन 9/7 घंटे पढ़ती है। घटा दीजिए इसको, कितना घंटा हो गया। शिवानी द्वारा उस पुस्तक को पढ़ने में लगा समय 9 घंटे। 9 घंटा समय लेगी संपूर्ण किताब को पढ़ने में। चलिए आगे बढ़े।
5वां नंबर सवाल दिया, एक स्कूटर को 1 लीटर पेट्रोल में 35 किलोमीटर दूरी तय करता है। 3.4/5 लीटर पेट्रोल में यह स्कूटर कुल कितनी दूरी तय करेगा? 1 लीटर में तो दे दिया है, चूंकि 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करता है कितना किलोमीटर? 35 किलोमीटर। इसलिए कितना लीटर तेल में? 3.4/5, इसलिए 3.4/5 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगा, बराबर 35 गुना 3.4/5। 35 गुणा 15 और 4 19, 19/5, 5 7 35, यानी कि 7 गुना 19 बराबर 133 किलोमीटर। चलिए बच्चे, आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे। थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मन लगा करके सभी लोग घर में पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं सोचना है बच्चे कि हम लोगों का ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है तो परीक्षा नहीं होगा। सभी लोगों का परीक्षा होगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। जैसे परीक्षा पहले होती थी वैसे परीक्षा भी होगी। थोड़ा सा परीक्षा का जो है वो पैटर्न बदलेगा, लेकिन परीक्षा होगा। इसलिए ध्यान से पढ़िए और घर में बैठ करके जो प्रश्न हल किया गया है उसका रिवीजन कीजिए। और ज़रूरत पड़ने पर ये वीडियो कभी भी आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में आप। थैंक यू बच्चों।